सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रभु एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है। आपके गले में गुचकी की माला, कानों में मकराकृति कुंडल और सिर पर मोर पंखों का मुकुट, इन सब की कांति से आपके मुख पर एक अनोखी छटा छिटक रही है। वृक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर और बगल में बेंत और सिंगी और कमर में फेंट आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण, ये गोपाल बालक का समुदर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मा ये श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मयी इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? प्रभु, यह तो अप्राकृत्य, शुद्ध और सत्यमय है। मैं या कोई समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता है। फिर जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके अपने स्थान में स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं, आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा, जो उन लोगों के पास रहने से आप अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी मन से विन्यावनत होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे अपना ही जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते हैं। प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, फिर भी आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश हाथ लगता है, कुछ भी नहीं। जैसे धोती भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योगादि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई है, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं। उन समर्पित कर्मों से आपकी लीला कथा, उन्हें आपकी भक्ति प्राप्ति हुई है। उस भक्ति से आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली है। हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतकरण से जानी जा सकती है। आत्मा कार्ता घट पटादि रूप में समान गेय नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात यह ब्रह्म है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण और उसमें चमकने वाले नक्षत्र और तारों तक को गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप को अनंत गुणों से गिन सके? प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के ही लिए अवतीर्ण हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा कठिन है। इसलिए जो पुरुष क्षण भर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा की भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त करता है, उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय गदगद वाणी और पुलकित शरीर से आपके चरणों से समर्पित करता रहता है, इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का पुत्र। प्रभु, मेरी कुटिलता तो देखिए। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्र में हैं। फिर भी मैंने अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा है। प्रभु, मैं आपके सामने ही क्या आग के सामने चिंगारी की भी कुछ गिनती है? भगवान, मैं रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ। आपका स्वरूप मैं ठीक नहीं जानता हूँ। इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था।
मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार में मैं अंधा हो रहा था, इसलिए आप ये समझकर ये मेरे ही अधीन है, मेरा भृत्य है, इस पर कृपा करनी चाहिए। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मेरे स्वामी प्रकृति महातत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड मेरा शरीर है। आपके एक एक रोम छिद्र से ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखों की जाली में आने वाली सूर्य की किरणें रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत क्षुद्र मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा। श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता है। तब आप ही बतलाइए प्रभु, क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा हैं, इसलिए आप नारायण हैं। आप समस्त जगत के जीवों के अधीश्वर हैं, इसलिए आप नारायण हैं। आप समस्त लोगों के साक्षी हैं, इसलिए भी आप नारायण हैं। और नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश हैं। वे अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, आपकी माया ही है। भगवान, यदि आप विराट स्वरूप सचमुच उस जल में ही था, तब मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमलनाल के मार्ग से उसे 100 वर्ष तक जल में ढूंढता रहा। फिर भी मैंने जब तपस्या की तो तब उसी समय मेरे हृदय को उसका दर्शन कैसे हो गया? फिर कुछ ही क्षणों में पुनः क्यों नहीं दिखा, अंतर्ध्यान क्यों हो गया? माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे, अभी इसी अवतार में आपने इस 12 दिखाने वाले जगत को अपने पेट में दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गईं। और ये इसी से तो सिद्ध होता है कि ये संपूर्ण विश्व केवल आपकी ही माया है। जब आपके सहित संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दिखता है, वैसा उधर में भी दिखा, तब क्या ये आपकी माया के बिना आप में प्रतीत हुआ है? अवश्य ही आपकी लीला उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त संपूर्ण विश्व की अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर संपूर्ण ग्वाल बाल बछड़े और छड़ी छीके भी आप हो गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुर्भुज हैं और मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आप अलग अलग उतने ही ब्रह्मांड का रूप धारण कर लिया था, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म रूप से ही शेष रह गए हैं। ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म हो जाने पर भी आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूलि अपने ऊपर पड़ जाएगी। प्रभु, आपके प्रेमी ब्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है, आपके ही उनके जीवन मात्र के एकमात्र सर्वस्व हैं, इसलिए उनके चरणों की धूल मिलना आपके चरणों की धूल मिलना है। आपके चरणों की धूल तो श्रुतियाँ भी अनादिकाल तक अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अगासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया है, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके लिए ही है, उन ब्रजवासियों का भी फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुंदर तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के स्वभाव सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों को बांध रखते हैं, तभी तक मोह पैर की बेड़ियों को तरह जकड़े रहता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता है। प्रभु, आप विश्व के बखेड़े में सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तजनों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए
पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। मेरे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहे हैं। मेरे वन वाणी शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आप में मैं क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोक में जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान, मैं जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद उन्होंने 3 बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथा स्थान पहुँचा दिया और भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी को विदा कर दिया और बछड़े को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहाँ वे सखा ग्वाल बाल पहले छोड़े गए थे। परीक्षित, अपना जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन ग्वाल बालों का वह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों ना हो, वे भगवान की विश्व मोहिनी योग माया से मोहित हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र आचार्यों के बार बार समझने पर भी अपने आत्मा में निरंतर भूले हुए हैं। उस माया की ऐसी ही शक्ति है, भला उससे मोहित होकर जीव ये क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण को देखते ही देखते ग्वाल वालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है, स्वागत। हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ, आनंद से भोजन करो। तब अस्तु हुए भगवान ने ग्वाल वालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन में से ब्रज में लौट आए। उसी दिन बालकों ने ब्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंदनंदन ने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला और उससे हम लोगों की रक्षा की है। हमने मुझसे पूछा था कि भगवान के 5वें वर्ष की लीला ग्वाल वालों ने 6ठे वर्ष में कैसी कही, उसका सारा रहस्य मुझे बतला दिया। भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल वालों के साथ वन क्रीड़ा, अघासुर को मारना, हरी हरी घास से युक्त भूमि पर बैठकर भोजन करना, कत्य रूपधारी बछड़ों और ग्वाल वालों का प्रकट होना और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई इस महान स्तुति को जो सुनता और कहता है उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परिचित, इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम ने कुमार अवस्था में अनोखी आँख मिचौनी, सेतु संबंध, बंदरों की भांति उछलना कूदना आदि अनेक लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग दी। भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।